हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है उसे समझेंगे। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, जहां हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 हमारा नहीं हो सकता है। q का मान 0 का मतलब यह हुआ कि जो बट्टे में अगर ऊपर 5 है नीचे 0 है तो ऐसा कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक, जैसे 2, 0, 5/3 और आदि, यानी और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि 0 कैसे हमारा हो सकता है परिमेय संख्या। तो 0 इसलिए हो सकता है कि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और जब 1 लिख दिए तो किस फॉर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में हुआ कि नहीं। क्यों? क्योंकि Q का मान 0 हमारा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, √2, √3, पाई, √5 आदि। अब लोग कहेंगे कि √2 के नीचे भी तो हम 1 लिख सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता। हम इसलिए नहीं हो सकता अपरिमेय संख्या क्योंकि √2 का मान क्या होता है, 1.414, यानी डॉट डॉट, यानी इसका मान निश्चित नहीं होता, सिर्फ अप्रोक्स होता है। जब हम इसको वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी निश्चित नहीं होगा, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या न कहकर क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसी प्रकार √3 का मान भी निश्चित नहीं होगा, क्योंकि 1.7320 ऐसे करके और आगे तक हमारा चला जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, वास्तविक संख्या, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग हम भली भांति बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, यानी जब परिमेय और अपरिमेय जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल कर दें 2, 0, -5/3, √2, √3 आदि। ठीक, अब हमारा आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट है हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका भी कह सकते हैं। अब क्या होता है यह, तो यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा होता है A = BQ + R, जहाँ हमारा क्या होगा, 0 क्या होगा, लेस देन या बराबर किसके होगा, R के, और R लेस देन किसके होगा, B के। ठीक, अब एक क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक विधि होती है, एक ऐसी विधि होती है जिससे हम बड़े बड़े मान का एचसीएफ हम आसानी से इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अब ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे आता है कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ों को हम क्या होंगे आगे समझेंगे। ठीक, अब हमारा ये क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य, बी हमारा क्या होता है, भाजक, और Q हमारा क्या होता है, भागफल, और हमारा R क्या होता है, शेषफल। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, भाजक को हम B से दिखा सकते हैं, और भागफल को Q से, और शेषफल को R से, और भाज्य को किससे दिखाएंगे, 1 से। ठीक, अब हम समझेंगे ABQR क्या है। अगर हम एक संख्या ले ले 5/2, अब हमको इसको डिवाइड करना है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, यानी 5 में 4 गया, कितना बचा, 1। तो जिससे हम भाग दिए वो हमारा क्या बन गया, भाजक बन गया, और जिसमें भाग दिए वो हमारा क्या है, भाज्य। अब भाग दिन जितने बार में गुणा करने पर 4 आया है वो हमारा क्या है, भागफल है, और जितना हमारा लास्ट में बचा वो हमारा क्या है, शेषफल है। अब तो आप लोग भली बात समझ चुके होंगे कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, और शेषफल क्या है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट चीज आता है क्या है, इसका मतलब होता क्या है।
यानी इसका मतलब ये होता है जो जीरो का मान है या तो आर आर के बराबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर जो शेषफल है, या तो क्या हो सकता है जीरो आ सकता है, ठीक, या तो क्या होगा जीरो से बड़ा आएगा, लेकिन जीरो से छोटा नहीं आएगा। अब आता है जीरो से छोटा क्या चीज है वह, तो जीरो छोटा जैसे करें -2 -3, क्या आपने कभी देखा है कि शेषफल कभी माइनस में आया हो? कभी नहीं आएगा, ठीक। तो यही है कि जो जीरो का मान आर है क्या होगा, या तो जीरो के बराबर हो सकता है या तो जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता। अब बी मतलब क्या है, बी हमारा क्या है भाजक है, तो भाजक हमेशा क्या होता है शेषफल से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हमारा भाजक है, तो देखिए शेषफल से बड़ा है कि नहीं, ये हमारा क्या है शेषफल से बड़ा है, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या? स्टॉप है ना। क्या होता है परिमेयिका, क्या होता है एल्गोरिथम, उसे कहते हैं सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया विधि प्रदान करती है। क्या है एल्गोरिथम? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक क्या करती है विशेष प्रकार की समस्या, यानी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या कह सकते हैं विधि प्रदान करने का कार्य करती है। कौन? एल्गोरिथम। अब आता है परिमेयिका। क्या है परिमेयिका? यह है परिमेयिका किसे हम कहेंगे, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ठीक है, यानी पहले से क्या होता है सिद्ध होता है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी पहले से सिद्ध किया हुआ है, इसी का यूज करके हम अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका क्या करते हैं हम यूज करते हैं कि इसका परिमेयिका का, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, इसका प्रश्नावली जो 1.1 है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे सामने अब प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन आता है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी नीचे संख्या दी हुई है और उसी संख्याओं का क्या करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको इसका क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 135 और 225, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, इस पहले क्वेश्चन का हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या करेंगे इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम हल में पहला काम क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है, ठीक। तो इन दोनों संख्या में कौन बड़ा है 225, तो इसको क्या करेंगे 225 को ग्रेटर देन दिखा देंगे किससे 135 से, यानी 125 से हमारा क्या है बड़ा है किससे 135 से, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक। क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। इसको लिखने के बाद तुरंत हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्या हमारा 0 लेस देन और बराबर r के होगा, r लेस देन किसके होगा b के, ठीक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या चरण फर्स्ट। अब चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, ठीक। सबसे पहले देखेंगे हमारा a क्या है b क्यू है क्या है, तो इसमें जो सबसे जो बड़ा है वो हमारा वही हमारा क्या है a है और जो छोटा है वो क्या है हमारा b है, ठीक। तो हम क्या करेंगे अब भाग देंगे बड़े वाले में किससे छोटे वाले से, किससे छोटे वाले से, ठीक। तो सबसे पहले हमको 135 का तो पहाड़ा याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे जब पहाड़ा नहीं याद है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले 135 का क्या करेंगे कुछ गुणनखंड लिख देंगे, यानी पहाड़ा लिखने के लिए कह रहे हैं। 135 से कम क्या होगा 135, 135 दूना क्या होगा 270, 135 के यहाँ कितना हो जाएगा 405, ठीक। अब भाग देंगे तो क्या होगा 135 का पहाड़ा पड़ेंगे या तो 225 आना चाहिए या तो 225 से कम भी हो सकता है, लेकिन 225 से अधिक नहीं हो सकता है। तो पढ़ेंगे तो 135 से कम 135, 135 दूना 270, जैसे हम 2 बार जा रहे हैं तो क्या हो रहा है यह 225 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे जहां से अधिक हो रहा है उसी अंक को क्या कर लेंगे ले लेंगे। 135 से कम कितना होगा 135,
अब इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे 12 में से 3 गया 9, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ठीक, हमारा क्या हुआ शेषफल आ गया 90। ठीक, तो क्या होगा अब इससे 135 से 90 में भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। शेषफल हमारा क्या है 0 भी नहीं आया। इसको जब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा। ठीक है, और जैसे जिससे भाग दिए शेषफल 0 आ गया, तो जिस अंक से भाग देने पर शेषफल 0 आया है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो हमारा जब यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे ए बी क्यू को क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो जिसमें भाग दे वही हमारा क्या होता है भाज्य क्या है हमारा ए की जगह क्या होगा 225। ठीक, बी की जगह कितना होगा हमारा 135 और क्यू की जगह हमारा क्या होगा कितने बार में भाग गया है एक बार में और शेषफल हमारा कितना है 90। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आर क्या है 0 नहीं है। जब हमारा आर 0 होगा नहीं तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, लिखेंगे कि आर बराबर नहीं किसके 0 के। ठीक, तब क्या करेंगे यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, इसको क्या कर देंगे इसको बाहर कर देंगे और इसको क्या कर देंगे अंदर कर देंगे। ये अंदर आके कितना होगा 135। ठीक, अब किससे भाग देंगे जो बड़ा है वो हमारा क्या बन जाता है ए बन जाता है, जो छोटा है हमारा क्या बन जाता है बी बन जाता है। अब हमको क्या क्या निकालना है क्यू और आर। तो जब 90 का पहाड़ा यहाँ यार क्या करेंगे 90 का पहाड़ा यहाँ लिख देंगे 90 कम 90, 90 दूना 80। तो जैसे हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं 90 से जैसे 2 बार पहाड़ा पड़ रहे हैं क्या और 135 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसे एक बार लेकर जाएंगे 90 कम 90, 5 को उतार देंगे 13 में से 9 गया 4। ठीक, अभी भी हमारा शेषफल क्या हुआ 0 नहीं आया है। ठीक है, तो जब शेषफल नहीं 0 आया तो सबको क्या करें यहाँ पर लिखें क्यू का मान 1 आर का मान 45। ठीक, तो जब 0 नहीं आया तो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, लिखेंगे आर का मान 0 के बराबर नहीं है और नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा चरण थर्ड, यानी हमारा चरण सेकेंड हो जाएगा, ये हमारा चरण क्या होगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चरण थर्ड में क्या होगा ये वाला हमारा क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, जो बड़ा है वो हमारा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हमको 45 का पहाड़ा नहीं याद है तो 45 का भी पहाड़ा लिखेंगे, 45 से कम 45। ठीक, 45 दूना 90। तो 90 कितने बार में आया है 2 बार में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, यहाँ क्या देंगे 90, घट के क्या आ जाएगा हमारा कुछ नहीं बचेगा, यानी शेषफल हमारा क्या आ गया 0। जिससे भागने पर शेषफल 0 आया वही हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या ए का मान क्या था 90 था, बी का मान क्या था 45 था और क्यू का मान कितना था 2 और आर का मान क्या आ गया 0। अब जिससे भाग देने पर 0 आया वही हमारा क्या हो गया एचसीएफ, यानी लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 और 225 का कितना आ गया 45। अब ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था 196 और 38 220 का। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले देखेंगे इन दोनों में पहले हल लिखेंगे। ठीक, अब देखेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों से बड़ा है 38,220। 38,220 है तो इसे लिखा देंगे ग्रेटर देन किससे है 196 से। ठीक, ये लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन बराबर किसके होगा आर के और आर लेस देन किसके होगा बी से। ठीक, फिर क्या करेंगे लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक, चरण फर्स्ट। ठीक, अब ए और बी का मान रख देंगे। ठीक है, ए का मान क्या है जो बड़ा होता है वही ए का मान होता है, ये हमारा ए का मान है, किसका मान है बी का, जो बड़ा होता है वही क्या होता है हमारा भाज्य होता है। तो ए का मान कितना है 38,220, बी का मान कितना है 196। अब हमको क्या ज्ञात करना है क्यू और आर। तो ये क्या करेंगे अब 196 से भाग देंगे हम सबसे पहले किसमें 38,220 में। ठीक,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंक है तो 3 अंक इसमें भी लेंगे, देखेंगे भाग चला जाएगा कि नहीं। जो कि 382 196 से अधिक है तो भाग जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कितना बार में आ रहा है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, ठीक है, या तो यही आना चाहिए। 196 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे, 196 कम 196, 196 दूना कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 9 18, 19, बचा 1, 2 कम 2 1 3, 392 क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है ना, इसलिए क्या करेंगे, इसे एक बार में लेकर जाएंगे, कितना आएगा 196, ठीक। अब घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12 होगा, 12 में 6 जाएगा, कितना बचा 6, ठीक। अब यहाँ कितना बचा 7, 7 में से तो 9 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 17 में से 9 गया 8, ठीक। यहाँ कितना बचा 2, क्यों, क्योंकि 3 क्या कर दिया, हासिल दे दिया ना, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, ठीक। अब क्या यह इससे इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा और ये क्या है, बड़ा है। तो देखेंगे क्या यहाँ पर कोई और अंक है कि नहीं उतारने के लिए, तो देखेंगे यहाँ पर 2 क्या है, इसे उतार सकते हैं, तो इस 2 को क्या कर देंगे, यहाँ उतार देंगे, ठीक। अब देखेंगे 1862 कितने बार में आ रहा है, तो अप्रोक्स हमको लग रहा है 1862 आएगा। 196 का गुणा अगर हम 9 में करें तो कितना आएगा, 9 6 54, बचा 5, 99 81 5 86, बचा कितना 8, और 9 1 9 8, कितना हो गया 17, कितना आ गया 1764। और जैसे 9 से अधिक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बार में तो हो जाएगा 1960, जो कि क्या हो जाएगा 1862 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 9 बार में जो आ रहा है कितना 1764 को इसमें ले लेंगे, ठीक। 4 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक इसको हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, ठीक। अब यहाँ पर 6 तक उसको हासिल ले ले, कितना बचा 5, 5 में 6 नहीं घटेगा तो 8 से 1 हासिल लेगा, 15 में 6 गया, कितना हो गया 9, ठीक। अब 8 तो 8 एक उसको हासिल दे दिया, तो यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया, तभी क्या होगा कुछ नहीं। अब बताइए क्या 196 से 98 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ उतारने के लिए है क्या 0, तो 0 को क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब देखेंगे 196 से कितने बार में क्या होता है, यह आता है, ठीक। तो जब भाग गुणा करेंगे, देख रहे हैं किसके कितने बार में आएगा, 196 के पहाड़ा में 5 छक्के 30, बचा कितना 3 5 45 3 48, 5 एकम 5 4, कितना हो गया 19। यानी जब 196 पहाड़ा जब हम 5 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 980। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 980। ये देखिए क्या हुआ, एक ही बार में क्या हुआ, कट गया। यानी भागफल कितना आया 195। ये हमारा क्या है, क्यू का मान है, या ए है, ये हमारा क्या है बी है, और लास्ट में 0 बचा है, हमारा क्या है आर है, ठीक। तो हमारा आर का मान क्या आया 0, क्यू का मान कितना आया 195। यानी जब हम 196 से इसमें भाग दिए तो एक ही बार में कितना आ गया, हमारा मान आ गया क्या, एक ही बार में 0 आ गया। यानी कह सकते हैं एचसीएफ हमारा 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा, किससे भाग देने पर कटा है 196 से, कितना आ गया 0। जिससे भाग देने पर 0 आ जाए वही तो हमारा एचसीएफ होता है, अभी बताएं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 196, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा 867 और 255। यानी इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, पहला काम यह है कि हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही हमारा क्या होता है भाज्य होता है, और जो छोटा होता है वो क्या होता है हमारा भाजक होता है। तो पहले बड़ा कौन है 867, हल में लिखेंगे, ठीक। 867 क्या है, ग्रेटर देन है किससे 255, ठीक। तो हमारा क्या हो गया ए हो गया, हमारा क्या हो गया बी हो गया। क्यों, जो बड़ा होता है ए होता है, जो छोटा होता है वो क्या होता है बी होता है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से।
अब यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम क्या होता है, a = bq + r, जहाँ 0 लेस देन r बराबर किसके होगा, r के, r लेस देन किसके होगा, b के। ठीक, हम पहला काम क्या किए, देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 867, तो जो बड़ा वो हमारा a का मान हो गया, जो छोटा वो किसका मान हो गया, b का। ठीक, पहला, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, a = bq + r, 0 लेस देन बराबर किसके होगा, r के, r लेस देन होगा किसके, b के। ठीक, अब क्या लिखेंगे हम, चरण फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, जो भी हमारा a b का मान है वो क्या कर देंगे, इस यहाँ पर पुट कर देंगे। a का मान हमारा क्या है, 867, यहाँ पर 867 है ना, तो यहाँ पर रख देंगे 867। ठीक, बराबर b का मान क्या है हमारा, 255, तो यहाँ b है ना, b को यहाँ रख देंगे 255, गुणे, अब हमको क्या फाइंड करना, q और r, तो q और कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड करके। ठीक, तो डिवाइड करते हैं 255 से किस में, 867 में। ठीक है, तो सबसे पहले 255 का पहाड़ा किसी को याद तो होगा नहीं, तो सबसे पहले 255 का क्या करेंगे, पहाड़ा लिख लेंगे गुणा करके, 255 एकम 255, 255 दूना 2 5 10, 2 5 10 1 11, 2 9 4 1 5, 255 तिया 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। ठीक, अब फिर आगे 255 चौका, 4 5 20, 4 5 20, 2 22, 2 4 2 8 2 10, 1020। हम क्या बताए थे, 3 अंक के भी है, 3 अंक के भी है, जब भाग देंगे तो 867 से अधिक नहीं होना चाहिए, या तो 867 आ जाए या तो 867 से कम आ सकता है, लेकिन अधिक नहीं। तब पहाड़ा में पढ़े थे, देखे क्या हुआ, जैसे 4 बार गए तो क्या हुआ, 1020 आ गया। कहाँ से आया है, जैसे 765 से आगे बढ़ रहा है, यानी 255 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ रहे हैं तो 765 आया, लेकिन जैसे 4 बार यानी आगे पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, उससे अधिक हो जा रहा है। ठीक, तो जहां से अधिक हो रहा है उसी को लेंगे। ठीक, यानी 765 कितने बार में आया, 3 बार, तो 765 में लिख लेंगे, घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। ठीक, अब क्या इससे इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा है, जब ये बड़ा रहेगा तभी जाएगा, और यहाँ पर कुछ उतारने के लिए है भी नहीं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जब भाग नहीं जाएगा तो जो भी हमारा q और r का मान मिला है उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। q का मान हमारा 3 मिला है और r का मान कितना मिला है, 102। अब क्या हमारा शेषफल 0 आया, नहीं, तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो दिखा देंगे r क्या है हमारा, 0 के बराबर नहीं है, और नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, लिखेंगे चरण सेकंड। ठीक, अब चरण सेकंड क्या होगा, जैसे चरण सेकंड में जाएंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, 255, तो हमारा क्या बन जाएगा, a, और ये हमारा क्या बन जाएगा, b। तो क्या करते हैं, इससे भाग देंगे इसमें, ये बाहर हो जाएगा, 255 क्या होगा, अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 102 का पहाड़ा हमको याद नहीं है तो क्या करेंगे, 102 का पहाड़ा लिख लें, 102 एकम 102, 102 दूना 2 दूना 4, 2 एकम 2, 204, 102 तिया 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 306। ठीक, तो जैसे हम 2 से अधिक जा रहे हैं 3 पर तो क्या हो रहा है, 306 हो जा रहा है, यानी 255 से अधिक हो जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कितने बार में जाएंगे, 2 बार, तो 2 बार में कितना आया, 204। अब घटा देंगे, से 5 में 4 गया 1, 5 को उतार देंगे, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, यहाँ तक कोई समस्या। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबका मान क्या करेंगे, लिख लेंगे। a का मान हमारा क्या है, a है, ये हमारा q है, ये हमारा r है, और ये हमारा क्या है, b है। ठीक, तो चरण सेकंड में लिखेंगे क्या, a का मान 255, b का मान 102, ठीक, q का मान 2 और r का मान 51। ठीक, क्या अब 102 से 51 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक, तो फिर चरण क्या करेंगे, थर्ड में जाएंगे, लेकिन चरण थर्ड में जाने से पहले दिखाएंगे कि r का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक, फिर अब हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों में तुलना करेंगे, 102 और 51 में, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 102, तो 102 को क्या कर देंगे, अंदर लिख देंगे, 51 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 51 एकम
51, 51 दूना 102। ठीक, तो 102 कितने बार में आया है? 2 बार में। तो यहाँ आप क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, यहाँ पे 102, शेषफल हमारा क्या आ गया? 0। यानी जब 51 से हम भाग दिए तो शेषफल हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 51 होगा। अब चलिए लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है? बी का मान है। ये हमारा क्या है? ए है। ये हमारा क्या है? क्यू है। और ए का हमारा क्या है? आर। ठीक, ए का मान 102, बी का मान 51, क्यू का मान 2 और आर का मान क्या आ गया? 0। जिससे भाग देने पर 0 आए वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो भाग दिए 51 से, तो आंसर क्या आ गया हमारा? शेषफल 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? 51। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 867, 255 बराबर कितना आया? 51। हमारी ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है यहाँ पर? अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? कमेंट करके बताएं कि हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है, उनका समस्या का समाधान किया जाएगा।